एक और हिंदी वेब सीरीज आश्रम का दूसरा सीजन आज खत्म हो गया और जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है वैसे ही वो भी क्लिफ हैंगर में ही छोड़ दिया गया। पर मिर्ज़ापुर की तरह इस शो में ज़्यादा सस्पेंस नहीं है और ये उतने सारे क्वेश्चंस लटका के नहीं जा रहा है। सो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आश्रम चैप्टर 2 का एंड कैसे हुआ और क्या क्या होने वाला है नेक्स्ट सीजन में, और बहुत से अनसॉल्व मिस्ट्रीज के आंसर देने का ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आश्रम सीजन 2 के एंड में क्या क्या हुआ। लास्ट एपिसोड में पूरे सीजन में चल रहा सस्पेंस कि बाबा काशीपुर वाले किस पॉलिटिकल पार्टी का साथ देंगे ये पता चल गया और उन्होंने इलेक्शन में हुकुम सिंह को जितवा दिया और नई सरकार पर पूरा कंट्रोल भी बना लिया। यहाँ तक कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर भी बाबा ही चुनेंगे। और वहीं दूसरी तरफ पम्मी का सीन जो शो की स्टार्टिंग में होता है उसका कनेक्शन यहाँ पे पूरा किया गया और वो आश्रम से निकलने में सफल हो जाती हैं और लास्ट में अक्की की मदद से भाग भी जाती हैं। पर निकलने से पहले उसने अपने कोमा में पड़े हुए पापा को मार दिया और फिर अपने भाई सत्ती को फ़ोन किया और जब उसे पम्मी ने बाबा के बारे में सब कुछ बताया और उसे वहाँ से भागने के लिए बोला, पर जैसे ही फ़ोन रखा वैसे ही भोपा वहाँ पर पहुँच गया और फिर सत्ती ने अपने आप को ही गोली मार ली और फिर पम्मी अक्की के साथ भाग गई। तो बस इतना ही हुआ लास्ट एपिसोड में सीजन 2 के। वैसे तो शो स्टार्ट होते ही लग रहा था कि बबीता कुछ ना कुछ बड़ा प्लान करेगी बाबा के खिलाफ और शो के एंड में बाबा को एक्सपोज कर देगी, पर ऐसा हुआ नहीं और मिड शो में ही उसके स्क्रीन टाइम और इम्पोर्टेंस कम हो गई। पर देखने की बात यह है कि अब अगले सीजन में वो क्या करती है, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है उसका कैरेक्टर सीजन 1 से ही इम्पोर्टेंट दिखाया गया है और वो सीजन 2 में भी कुछ ना कुछ प्लान कर ही ले रही है। तो अगले सीजन में बबीता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बाबा को एक्सपोज करने में उसका हाथ ज़रूर होगा। अब बात करते हैं पुलिस इंस्पेक्टर उजागर सिंह की, और वो अपने साइडकिक साधु के साथ पूरे शो में अंडरकवर रहे हैं और बाबा के खिलाफ सबूत जुटाते रहे हैं। पर जब उन्होंने वो सबूत अपने सीनियर को दिए और फिर उन्होंने जब उसे सीएम तक पहुंचाया तो बात वहीं दबकी रह गई और फाइल कोने में रख दी गई। यहाँ तक कि बाबा के आश्रम की रेड भी किसी काम की साबित नहीं हुई और एकदम चैप्टर 2 जितना ढीला था वैसा ही रोल था उजागर सिंह का इस सीजन में। उनका भी रोल बबीता की तरह रहा, पहले लगा इंपॉर्टेंट है पर शो खत्म होते होते उनका रोल भी एकदम हल्का पड़ गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगले चैप्टर में उजागर सिंह का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो इतनी लंबा उनका रोल खींचने का कोई पॉइंट नहीं बनता। और जो उन्होंने सारे सबूत जुटाए हैं जो कि अभी सीएम ऑफिस में रखे गए हैं वो काम आएंगे। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उन सबूतों का इस्तेमाल सीएम करके बाबा पे को ब्लैकमेल करे। अब बात करते हैं बाबा की। बाबा काशीपुर वाले से डीजे बॉबी ने काफ़ी बड़ा कमबैक किया है और अपनी इमेज भी सुधार ली है। वैसे जहाँ तक देखा जाए तो शो में सबसे अच्छी एक्टिंग डीजे बॉबी और उनके रॉबिन भोपा ने ही की है। अब 2 सीजन से वो बचते हुए आ रहे हैं पर उनका पाप इतने हो गए हैं कि अब असली बाबाओं की तरह उनका भी लड़की के चक्कर में कटने वाला है और पकड़े जाने वाले हैं। और एक पॉसिबिलिटी इनके पकड़े जाने की जो होगी उसमें बबीता का गेम होगा और मुझे ऐसा लगता है कि इस शो के मकबूल भोपा जी ज़रूर मारे जाएंगे अगले सीज़न में, क्योंकि तभी थोड़ा वीक होंगे डीजे बॉबी। अब लास्ट में बात कर लेते हैं पम्मी की। जैसा कि आपने देखा कि वो अपनी जान बचा के भागी हैं आश्रम से और अपने पूरे परिवार को भी खो चुकी हैं और अक्की के साथ शहर छोड़ के कहीं और चली गई हैं। तो अब अगले सीज़न में ये भी गुड्डू भैया की तरह बदला लेने आएंगी। अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। और बाबा के खिलाफ पुलिस के साथ मिलके कुछ प्लान करेंगी। इनकी एक्टिंग वैसे कुछ खास नहीं है पर इनका रोल इम्पॉर्टेंट है, पर ऐसा कुछ हार्ड एविडेंस या क्लू मिल नहीं रहा है जिससे ये पता लगाया जाए कि इनका रिवेंज प्लान क्या होगा और ये कैसे बाबा के खिलाफ अपना बदला लेंगी, पर होगा कुछ इम्पॉर्टेंट। तो यही सब था सीज़न 2 आश्रम में। ये शो कुछ ज़्यादा सस्पेंसफुल नहीं है तो इसीलिए कोई मेजर क्लिफ हैंगर नहीं है। सो बहुत ही नॉर्मल एंडिंग है। आप लोगों की क्या थ्योरीज हैं इस पर और आप लोग क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।